एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव था, रामनगर। गांव बहुत सुंदर था, लेकिन पिछले 2 साल से वहां बारिश नहीं हुई थी। तालाब सूख चुके थे, नदियां रेत बन चुकी थीं। लोगों के खेत बंजर पड़े थे और रोजी रोटी का संकट बढ़ता जा रहा था। इसी गांव में रघु नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार मजदूर रहता था। वह अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। हर सुबह वह काम की तलाश में निकलता, कभी किसी के खेत में, कभी कुएं पर, तो कभी किसी के घर पर ईंट पत्थर ढोने का काम करता। एक दिन उसकी माँ बोली, बेटा रघु, अब हमारे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। लगता है भगवान अब हमारी परीक्षा ले रहा है। रघु बोला, माँ, हिम्मत मत हारो। मैं कोई ना कोई काम ढूंढ ही लूंगा। पर पूरे गांव में काम नहीं था। आखिरकार रघु ने निर्णय लिया कि वह गांव छोड़कर किसी दूसरे गांव में जाकर मेहनत करेगा। वह अपनी माँ से बोला, माँ, मैं कुछ दिनों के लिए सोहनपुर गांव जा रहा हूँ। वहां सुना है काम मिलता है। जब तक पैसे नहीं जुटा लूं तब तक लौट कर नहीं आऊंगा। माँ की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने बेटे के सिर पर हाथ रखकर कहा, जा बेटा, भगवान तेरे साथ है। रघु कई दिनों तक पैदल चला और आखिरकार पहुंचा सोहनपुर गांव। यह गांव थोड़ा बड़ा और संपन्न था। वहां बहुत से व्यापारी और सेठ लोग रहते थे। रघु पूरे दिन काम की तलाश में भटकता रहा। कहीं किसी ने कहा काम नहीं है, कहीं किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला। शाम के समय उसे गांव के सबसे अमीर आदमी के घर से आवाज आई, अरे कोई है जो ये अनाज के बोरे गोदाम तक पहुंचा दे? रघु दौड़कर वहां पहुंचा। वह आदमी था सोना व्यापारी, जो सोने चांदी के गहनों और अनाज का बड़ा सौदागर था। रघु बोला, सेठ जी, मैं मजदूर हूँ। काम दे दो, मैं कर लूंगा। सेठ ने ऊपर से नीचे तक देखा। तुम्हें देखकर लगता है बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है। काम तो है, पर बहुत मेहनत वाला है। गोदाम में 100 बोरे हैं, सब उठाने होंगे। रघु बोला, सेठ जी, मैं थक सकता हूँ लेकिन हारूंगा नहीं। सेठ मुस्कुराया, ठीक है, तुम्हें महीने के 300 रुपए और 2 वक्त का खाना मिलेगा। रघु ने काम शुरू किया। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, गोदाम की सफाई करता, बोरे उठाकर रखता, जानवरों को पानी देता। धीरे धीरे पूरा गोदाम चमकने लगा। सोना व्यापारी को भी रघु की मेहनत पसंद आने लगी। एक दिन उसने रघु को बुलाया, रघु, तुम्हारा काम देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अब तुम्हारी मजदूरी 600 रुपए कर देता हूँ। रघु बोला, सेठ जी, आपका आशीर्वाद है। मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरी माँ भूखी ना सोए। उस दिन रघु की आंखों में चमक थी। वह पहली बार खुश था। रघु ने कई साल तक उसी ईमानदारी से काम किया। कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी की चीज नहीं छुई। धीरे धीरे उसने 8,000 रुपये बचा लिए। वह पैसे उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी थी। अब उसने ठान लिया था कि वह अपने गांव लौटेगा, अपनी माँ के लिए एक पक्का घर बनाएगा। पर गांव में हालात ठीक नहीं थे। रोज चोरी डकैती की घटनाएं होती रहतीं। कई मजदूरों के पैसे रात में लुट गए थे। रघु डर गया। अगर मेरे पैसे चोरी हो गए तो सब खत्म हो जाएगा। वह सेठ के पास गया। सेठ जी, मैंने मेहनत से कुछ रुपए जमा किए हैं। क्या मैं उन्हें आपके पास रख सकता हूँ? आपके घर में तो पहरेदार है। सेठ मुस्कुराया। अरे रघु, तुम तो मेरे भरोसेमंद आदमी हो।
रख दो अपने पैसे मेरे पास, मैं तिजोरी में बंद कर दूंगा। रघु ने अपनी छोटी थैली से 8,000 रुपए निकाले और कहा, सेठ जी, ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। सेठ बोला, निश्चिंत रहो, तुम्हारे पैसे बिल्कुल सुरक्षित हैं। 2 साल बीत गए। रघु ने अब थोड़ी जमीन खरीदने की सोची। वह खुशी खुशी सेठ के पास पहुंचा। सेठ जी, अब मैं अपने पैसे वापस लेना चाहता हूँ। सेठ ने भौहें चढ़ाईं। कौन से पैसे? अरे सेठ जी, मैंने 2 साल पहले 8,000 रुपए रखे थे आपके पास। सेठ बोला, मेरे खिलाफ कोई सबूत है क्या तुम्हारे पास? नहीं सेठ जी, मैंने भरोसे में वो पैसे आपको दिए थे। सेठ हंसने लगा। भरोसे पर व्यापार नहीं चलता रघु, अब दफा हो जा। रघु की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मैंने खून पसीने से कमाया है, मुझसे ऐसा अन्याय मत करो। सेठ ने अपने नौकरों से कहा, इसे बाहर निकाल दो, ज्यादा ड्रामा करता है। नौकरों ने रघु को धक्का देकर बाहर फेंक दिया। वह मिट्टी में गिरा, उसके हाथ खून से भर गए। रात को रघु झोपड़ी में बैठा रो रहा था। भगवान, मेहनत करने वाला हमेशा हार क्यों जाता है? तभी उसके पुराने मालिक राम प्रसाद व्यापारी वहां पहुंचे, जो पहले गांव में रघु को काम देते थे। उन्होंने सारी बात सुनी और बोले, रघु, चिंता मत कर, जो लालच से कमाता है उसे लालच से ही हराया जा सकता है। मेरे पास एक योजना है। रघु बोला, जो भी कहिए सेठ जी, मैं तैयार हूँ। अगले दिन सुबह राम प्रसाद व्यापारी एक बड़ा सूटकेस लेकर सोना व्यापारी के घर पहुंचे। सेठ जी, सुना है आप बहुत ईमानदार हैं। मैं कुछ महीनों के लिए बाहर व्यापार के काम से जा रहा हूँ। मेरे पास 50,000 रुपए हैं। क्या आप मेरे पैसे अपने पास रख सकते हैं? सोना व्यापारी की आंखें चमक उठीं। वाह सेठ जी, ये तो बहुत बड़ी रकम है। बिल्कुल रख दीजिए, मेरे पास बहुत सुरक्षित जगह है। राम प्रसाद ने कहा। ठीक है, कल सुबह मैं पैसे लेकर आऊंगा। अगले दिन जब सोना व्यापारी घर पर बैठा योजना बना रहा था, तभी दरवाजे पर रघु आया। सेठ जी, मैं अपने पैसे लेने आया हूँ। सेठ के चेहरे पर झूठी मुस्कान आई। अरे रघु, तू ही तो मेरा सबसे ईमानदार मजदूर है। तेरे पैसे तो मेरे पास रखे हैं, बस देता हूँ। सेठ ने अलमारी खोली, कुछ पुराने नोट निकाले और रघु को 8,000 रुपए दे दिए। ले रघु, माफ कर देना, उस दिन पहचान नहीं पाया था। रघु ने हाथ जोड़कर कहा धन्यवाद सेठ जी। और चुपचाप चला गया। थोड़ी देर बाद राम प्रसाद व्यापारी लौट आए। सेठ जी, अब पैसे देने की जरूरत नहीं। मेरे साझेदार खुद गांव आ गए हैं। अब मैं यहीं व्यापार करूंगा। सोना व्यापारी हक्का बक्का रह गया। क्या मतलब आप पैसे नहीं रखवाएंगे? जी नहीं, आपकी ईमानदारी देखकर मैं निश्चिंत हो गया हूँ। राम प्रसाद हंसते हुए चले गए। सोना व्यापारी वहीं बैठा माथा पकड़कर बोला, धत्त तेरी की, ये तो मेरे साथ खेल कर गए। शाम को रघु अपनी झोपड़ी में अपनी माँ के सामने पैसे रखकर बोला, माँ देखो, भगवान ने मेरी मेहनत का फल लौटा दिया। माँ की आंखें भर आईं। बेटा, मेहनत करने वाला कभी नहीं हारता। उसी वक्त पास से राम प्रसाद व्यापारी गुजरे और बोले, रघु, याद रखना, जो ईमानदारी से कमाता है उसे दुनिया की कोई चालाकी नहीं हरा सकती।